मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन आप और हम मिलकर न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे वतन अजीज भारत से आरएसएस के इस नापाक अज़ाइम में उसको शिकस्त देंगे। हम हरगिज़ यही नहीं चाहते कि जिस मुल्क की आज़ादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपना खून पसीना बहाया, जिस मुल्क की आज़ादी में सन 57 की जंग आज़ादी में अजीम मुजाहिदीन ने जिहाद का फतवा दिया, जिसमें अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह भी थे, जिन्होंने काला पानी की सजा काटी, जिन्होंने अंग्रेजों के जुल्म को बर्दाश्त किया मगर कभी भी माफी का खत नहीं लिखा। अल्लामा फजल खैराबादी को फांसी की सजा दी गई। अल्लामा फजल खैराबादी ने फांसी के फंदे को पसंद किया मगर अंग्रेजों से माफी नामे का खत नहीं लिखा। आज जो लोग अंग्रेजों से माफी नामे का खत लिखे हैं वो आज आकर हमको और आपको हुब्बुल वतनी सिखाना चाहते हैं। जो अंग्रेजों से माफी का खत लिखकर अपनी जान को बचाए, आज वो आकर हमको बता रहे हैं कि भारत से कैसे मोहब्बत करना। हम इन लोगों को बताना चाह रहे हैं कि भारत में जितने कब्रिस्तान हैं वो हमारी वफादारियों की निशानियां हैं। हमको तुमसे वफादारी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस देश को जो सबका देश है, इस देश का, इस वतन अजीज का कोई मजहब नहीं है। ये मुल्क तमाम मजहब को, तमाम कल्चर को, तमाम तहजीब को मानता है, मगर आरएसएस ये चाहती है कि इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र में तब्दील कर दिया जाए। इसीलिए बेहद जरूरी है कि हर महाज पर आरएसएस के इस नापाक जहर को रोका जाए। और इसीलिए जरूरी है कि उत्तरला विधानसभा से आप डॉक्टर अब्दुल मन्नान को कामयाब करिए। अगर जहर को कोई रोक सकता है, जिस्म से कोई जहर को निकाल सकता है, तो डॉक्टर ही कर सकता है। और डॉक्टर है हमारा उम्मीदवार। और सबसे बड़ा डॉक्टर जो हमारे दरमियान में बैठा हुआ है उनका नाम है बाबू सिंह कुशवाहा। बाबू सिंह कुशवाहा इन जहर फैलाने वालों को जानते हैं। इसीलिए बाबू सिंह कुशवाहा के साथ हमने मिलकर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया। उत्तरला विधानसभा में आप जानते हैं कि बहुत सी तकालीफ हैं, बहुत से मसाइल हैं, मगर मैं आपको ये बताना भी चाहूंगा कि आप उत्तरला की जनता ने बीजेपी को मौका दिया, न सिर्फ उत्तरला में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में जब सत्ता बनी तो कहा गया डबल इंजन की सरकार। हम भाजपाइयों से पूछना चाहते हैं, ये रेहरा और सादुल्ला नगर की जो 32 किलोमीटर की रोड है उसमें कितने खड्डे हैं बताओ। मेरे ख्याल से जब मैं आज से 5 महीने पहले, डॉक्टर साहब 5 महीने 10 अक्टूबर को जब आए थे तो हम गाड़ी से आए थे, तो मैंने बाज़ाब्ता गिना, अपने एक कागज पर लिखता गया गाड़ी डन 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 डन। तो कम से कम हम गिने, मेरे ख्याल से 3500 खड्डे थे, हम खुद गिने उसमें। अब आप बताइए डबल इंजन क्या काम किया? क्या भाजपाइयों ने, क्या योगी और मोदी ने ये सादुल्ला नगर से जो रेरा की रोड है उसको नहीं किया? और फिर हमको किसी ने बताया, बात सच है कि उत्तरला से टीटी रामपुर उसमें तो और खड्डे हैं, रोड ही नहीं है वहां पर। मगर योगी और मोदी कहते विकास हुआ, विकास कुछ नहीं हुआ। मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं गर्मी निकाल दूंगा। उत्तरला में बिजली नहीं आती, सेलफोन चार्ज नहीं होता, ये गर्मी निकालने की बात करते हैं। अगर सेलफोन चार्ज होगा तो मालूम होगा ना कि गर्मी है, मगर यहां पर बिजली नहीं आती और मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं गर्मी निकाल दूंगा। आपके पास विकास के नाम पर कुछ काम नहीं हुआ। डबल इंजन की सरकार, 7 साल से बीजेपी की सरकार देश में है और यहां पर 5 साल से है। उत्तरला विधानसभा में एक रेलवे की लाइन नहीं डाल सके, एक रेलवे की लाइन नहीं डाल सके। और बीजेपी कहती है कि हमको वोट दे दो।
मैं उतरौला की जनता से, यहाँ की आवाम से अपील कर रहा हूं कि अगर आप उतरौला विधानसभा में विकास चाहते हैं तो आपको डॉक्टर अब्दुल मन्नान से बेहतरीन विधायक नहीं मिल सकता। आप उनको विधायक बनाइए। बीजेपी ने धोखा दिया आप लोगों को। बीजेपी ने कहा था 70 लाख नौकरियां देंगे। बीजेपी खुद आज कहती है कि हम 1.5-2 लाख युवाओं को नौकरी दे पाए। वो भी झूठ है। हर बात बीजेपी झूठ बोलती है। आप बताइए, बेरोजगारी उत्तर प्रदेश के युवाओं का, नौजवानों का मुकद्दर बनकर रह गया। 4% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उत्तर प्रदेश में। जितने पढ़े लिखे नौजवान हैं, जिनके पास टेक्निकल डिग्री है, सर्टिफिकेट डिप्लोमा है, जिनके पास ग्रेजुएट की डिग्री है, 50% से ज्यादा रोजगार की तलाश में नौजवान, रोजगार मिलता नहीं है। और जब भर्ती का इम्तिहान लिखने जाता है, गांव से निकलता है, तकलीफ से जाकर रात भर रोड पर खड़े रहता है कि सुबह उठकर पर्चा लिखूंगा, तो योगी की सरकार कहती है कि पर्चा लीक हो गया, दोबारा लिखना पड़ेगा। आप बताइए कि हर महाज पर किसान परेशान है। किसान को माशाल्लाह से हमारे प्रधानमंत्री ने 2 नौकरी दे दी। एक दिन में जमीन पर काम करो अपनी फसल को, और रात में जाग करो अपनी फसल बचाने का। मोदी ने ये रोजगार भी दिया है। तो उतरौला की जनता को याद रखना पड़ेगा कि कैसे आप पर कमर तोड़ देने वाले इकदाम किए गए। आप बताइए, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, तो ना प्रधानमंत्री को इसको फिक्र, ना उनके वजीर योगी को फिक्र कि आज गरीब पिटता जा रहा है, परेशान हो रहा है। सरसों के तेल की कीमतों में इजाफा हो चुका है और कहते हैं कि हमने गरीबों को राशन दिया। अरे 600 रुपए का राशन देकर आप उसी महिला से कह रहे हैं कि 1400 रुपए का गैस का सिलेंडर खरीदो बहन जी। मैंने फिर क्या फायदा होगा गरीब को। और हद तो ये हो गई कि भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मुझे भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता हमको इसलिए वोट देगी क्योंकि उन्होंने मोदी का नमक खाया। देश के प्रधानमंत्री, ना आपने, ना आपके परिवार ने, ना ओवैसी ने, ना उत्तर प्रदेश की जनता ने आपका नमक नहीं खाया। हम अगर किसी का नमक खाती आए और खाते रहेंगे तो देश का, वतन का, भारत का नमक हमने खाया। ये मुल्क का वजीर आजम है, इतना गुरूर और तकब्बुर में, अहंकार में डूब चुका है कि अपने आप को चौकीदार नहीं समझ रहा है, बादशाह सलामत समझ रहा है। याद होगा आपको कि चौकीदार कहते थे, अब चौकीदार बोल रहा मेरा नमक। अरे चौकीदार तो मालिक का नमक खाता है ना, और मालिक कौन है? आप हैं, देश है। तो आज प्रधानमंत्री गुरूर और तकब्बुर में, अहंकार में डूबकर इस तरह की बात करते हैं। और प्रधानमंत्री को 5 साल के बाद उत्तर प्रदेश में सांड नजर आया। इनको सांड अब नजर आया। अब कह रहे हैं कि 10 मार्च के बाद हम सांड का मसला हल कर देंगे। युवाओं को नौकरी नहीं दी तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नौकरी की जरूरत नहीं है, तुम्हारी पढ़ाई सब बेकार गई, तुम गोबर लो और उससे पैसे कमाओ। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि मैं चुनाव के बाद 10 मार्च के बाद एक सांड के लिए 900 रुपये दूंगा। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो विकलांग है उसको माहाना पेंशन मिलता है 1000 रुपये। जिसका बेटा, जिसका भाई, जिसका पिता, जिसकी माँ, जिसकी पत्नी विकलांग होंगी, वो सुनकर कितनी तकलीफ नहीं होगी कि जानवर को 900 रुपये और इंसान को 1000 रुपये बीजेपी की सरकार दे रही है। और बात करती है बीजेपी भारत से मोहब्बत की। हम मोहब्बत करते रहे, कौन सी मोहब्बत? तुम तो इंसानों से मोहब्बत नहीं करते, तुम तो 4 टांग के जानवरों से मोहब्बत करते। तो उन्हीं से वोट मांग लो 3 तारीख को, उन्हीं से कह दो कि जाकर तुमको वोट दे दे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीजेपी के कारनामे हैं और हम आपसे अपील करने आए हैं कि आप 3 तारीख के दिन मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो यहां से बीजेपी की शिकस्त होगी, बीजेपी सीट को हारेगी। और इस विधानसभा में बीजेपी का मुकाबला डॉक्टर अब्दुल मन्नान से हो रहा है। इस बात को जहन नशीन कर लीजिए। अगर आप ये चाहते हैं कि बीजेपी को यहां से हराया जाए
क्योंकि उन्होंने आपको धोखा दिया, विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। तो मेरी आपसे अपील है कि डॉक्टर अब्दुल मन्नान को अपना वोट दीजिए। अगर आप जरा सी भी गलती करेंगे, अगर हजरत इबलीस की औलाद आकर आपको कहेगी सपा बसपा, तो फिर बीजेपी, ये पहचानिए इन लोगों को, ये आपके दोस्तुमा दुश्मन है जो आकर आपसे कह रहे हैं कि बीजेपी है। अरे भाई 2019 में भी आपने वोट दिया था, पार्लियामेंट के चुनाव में हम नहीं थे, तब भी बीजेपी जीत गई। आप बताइए फिर आपके वोट की अहमियत क्या है? आपके वोट की अहमियत उस वक्त बढ़ेगी जब आप पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे, जब आप भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशियों को कामयाब करेंगे, तभी तो आपकी वोट की अहमियत बढ़ेगी। और हम आपसे कह रहे हैं कि 3 तारीख के दिन आप डॉक्टर अब्दुल मन्नान को हालत मजबूरी में वोट मत दीजिए, मजबूती के लिए वोट दीजिए। आप मजबूरी के लिए अगर आप वोट देंगे, हम मजबूर नहीं चाहते, हम मजबूत आपको देखते और हम मजबूती के नाम पर वोट दीजिए आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। आपने मजबूरी की हालत में समाजवादी को वोट दिया, क्या मिला आपको? आपने मजबूरी की हालत में बसपा और कांग्रेस का साथ दिया, आपको क्या मिला? आपको कुछ नहीं मिला। कांग्रेस का राहुल गांधी हार जाता है, अमेठी से अपने आबो अजदाद की सीट को हार जाता है, तो क्या हम भी उसके जिम्मेदार हैं क्या? आप मजबूरी की हालत में सबका साथ दिए। आज ओवैसी आपके दरमियान में आकर कह रहा है कि आपकी मजबूती के लिए आप मजबूती से डॉक्टर मन्नान को वोट दीजिए। और आज आप पूछिए जो हम पर इल्जाम लगाते कि ओवैसी के आने से बीजेपी को फायदा होता है, मैं आपको बता रहा हूं जो आज सपा और कांग्रेस के लोग अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के महलात में गांव में जाकर कहते खौम खौम खौम, खौम का हाल मेरी जबान से सुनो आप। उत्तर प्रदेश में अगर 10 मुसलमान बच्चे हैं तो 7 पढ़ना लिखना नहीं जानते। 10 मुसलमान बच्चे हैं तो 7 हिसाब किताब करना नहीं जानते। अगर 10 बच्चे हैं तो उसमें अगर 10 है तो उसमें सिर्फ 1 हाई स्कूल मुकम्मल करता है। सबसे ज्यादा स्कूल से बाहर बच्चे मुसलमानों के, सबसे कम पढ़े लिखे महिलाओं में मुस्लिम बेटियां हैं, सबसे कम 2 एकड़ जमीन किसी के पास है पूरे उत्तर प्रदेश में तो मुसलमान के पास है। सबसे ज्यादा थाली मारने के लिए नहीं, थाली मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, ताकि आपको एक पैगाम और फिक्र मिले। 2 एकड़ जमीन सबसे कम किसी के पास है तो अल्पसंख्यक समाज मुसलमान के पास है। सबसे ज्यादा 4 और 15 साल के दरमियान में बच्चा मजदूरी करते हैं तो मुसलमानों के करते हैं। सबसे कम ग्रेजुएट हैं 4% तो अल्पसंख्यक समाज मुसलमान के। और सबसे पहले 6 साल पहले फॉरवर्ड क्लास से अगर कोई मरते हैं तो मुसलमान हैं। बताओ, ये आपने मजबूरी की हालत में वोट दिया तो ये आपकी औलाद का मुकद्दर ये बनाकर रख दिया कि ना स्कूल मिलता है, ना पढ़ाई का इंतजाम होता है, ना जमीन मिलती है, और गरीबी और बेरोजगारी मुफलिसी हमारा मुकद्दर बनाकर रख दिए क्योंकि आपने हालत मजबूरी में वोट दिया था। आज आपके दरमियान में एक विकल्प है, एक मुतबादिल है, और मजबूती के साथ मजबूत करने के लिए अपने आप को, आप उतरोला को, आप डॉक्टर अब्दुल मन्नान का साथ दीजिए। ये सपा कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी। ये सपा कांग्रेस ने जुलाई 2019 में अमित शाह ने कानून लाया था अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसमें कोई दिल्ली में एनआईए का इंस्पेक्टर अब्दुल मन्नान को उतरला के आतंकवादी, टेररिस्ट, दहशतगर्द घोषित कर सकता है बगैर कोर्ट के फैसले के। उस कानून का कांग्रेस और समाजवादी ने उसका सपोर्ट किया, तायीद की। हमने पार्लियामेंट की तकरीर है, यूट्यूब पर उठाकर देखो, हमने कोसा इन कांग्रेसियों को कि अल्लाह करे कि तुम्हारा लीडर कभी जेल में जाए तो तुमको मालूम होता 4-4 साल जेल में सड़ना क्या होता है। हमने संविधान का हवाला देकर बीजेपी का कहा कि तुम संविधान के खिलाफ कानून बना रहे हो, मगर यही समाजवादी और कांग्रेस ने अमित शाह के लाए हुए कानून की तायीद की, राज्यसभा में तायीद की, कानून बन गया। आज
उन तमाम भारत के जेलों में नौजवान सड़ रहा है 2-2 साल से, बेल नहीं होती उसमें। बेल के लिए आपको जज को बताना पड़ता है कि आप पर केस बनता ही नहीं है, ये तो ट्रायल में होता है ना। इन्होंने वो काम किया। और आपको और एक बात बता रहे हैं कि जिस समाज का नेता नहीं है उस समाज की आवाज को नहीं सुना जाता, इस बात को यकीन कर लो आप। कोई लोग बोलेंगे डॉक्टर अब्दुल मन्नान जीत जाएगा तो क्या करेगा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मजलिस के 5, 6, 10 जीत जाएंगे इंशाल्लाह, तो क्या होगा? हम उनको जवाब दे रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश में CAA का एहतजाज चल रहा था तो 22 लोगों नौजवानों को गोली मारकर शहीद कर दिया गया। किसी एक मुस्लिम विधायक ने सपा के बसपा के उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आवाज उठाई? बताओ, अगर की तो बताओ। एक आवाज नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि आप मजबूर हैं, आपको डरा दिया गया। आपके वोट की अहमियत, आपकी आवाज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में तब गूंजेगी, जालिमों के जुल्म के खिलाफ उठेगी, हक के लिए उठेगी, आपके बच्चों के और अपनी बेटियों के मान सम्मान के लिए, जब डॉक्टर अब्दुल मन्नान को आप यहां से विधायक बनाकर हो जाएंगे। और हम आपको बता रहे हैं, इसी विधानसभा उतरौला के नवाब मलिक का नाम सुना आपने? महाराष्ट्र के मंत्री हैं, उनको जेल में डाल दिया गया। उन्हीं का डिप्टी CM, उनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस का डिप्टी CM है। उस पर नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर में कहा कि अजीत पवार के ऊपर 3000 करोड़ का इसने स्कैंडल किया। वो बाहर है और नवाब मलिक जेल में क्यों है? कोई नेता नहीं है। आजम खान मंत्री थे, अखिलेश मुख्यमंत्री थे, मानते इस बात को? थे। मुख्यमंत्री बाहर है और आजम जेल में। क्यों आजम जेल में? क्योंकि उन्होंने अपने मंत्रालय में 10 लोगों का तकर्रुर किया। मुख्यमंत्री तो राजा हरिश्चंद्र के जानशीन है, दूध के धुले हुए, मलाई भी खा लिए, दही भी खा लिए, दूध भी पी लिए, भैंस को भी घर को लेकर चले गए, मगर आजम जेल में है। क्यों जेल में? क्योंकि आवाज नहीं है। हंसने के लिए नहीं कह रहे, हंसने के लिए नहीं कह रहे, आपको सोचने के लिए कह रहे। आपका नेता होगा बाबू सिंह कुशवाहा, बैठे, पूछ लीजिए, 4 साल जेल में थे, बसपा में थे, 4 साल जेल में थे। कुशवाहा का कोई लीडर नहीं था, इसलिए कुछ बाबू सिंह ने कहा कि अब मुझे लड़ाई लड़ना है, मैं 4 साल जेल में गया, दूसरा कोई कुशवाहा या गरीब मजलूम नहीं जाएगा जेल को। यही लड़ाई है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। और फिर आप जानते हैं कि यहां पर इस विधानसभा में हजरत बाबा शहीद मिल्लत अब्दुल कुद्दूस अलैहिर्रहमा की मजार बंद कर दिया गया था। क्या सपा कांग्रेस वाले आकर खुलाए? यही डॉक्टर अब्दुल मन्नान ने जाकर एहतजाज किया। और उस दरगाह शरीफ में आप लोग जाकर जुमेरात के दिन या रोज जाकर फूल चढ़ा सकते हैं, फातिहा दे सकते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे ही अपील कर रहे हैं कि आप अपने के वोट का 3 तारीख के दिन सही इस्तेमाल करिए और डॉक्टर अब्दुल मन्नान को कामयाब करिए। हालत मजबूरी में अपने वोट का इस्तेमाल मत करिए, मजबूती के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करिए, ताकि आपकी आवाज उत्तर प्रदेश के विधानसभा में गूंजे। और मैं यहां पर आया हूं और आता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। डॉक्टर साहब ने कहा कि 6ठी मर्तबा उतरौला को आए। डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ी मुझे शर्मिंदा कर दिया, मुझे गैर साबित करने की कोशिश कर रहे डॉक्टर अब्दुल मन्नान। अगर मैं आपके पास नहीं जाऊंगा तो किसके पास जाऊंगा बताओ? आप किसके पास जाऊंगा बताओ? अब आप ही तो बचे हैं ना, बाकी तो सब अपने दरवाजों को बंद करके तमाशा देख रहे हैं हमारी बर्बादी का। कम से कम अपने दिल के दरवाजों को खुला रखो ताकि दीवाना आए तुम्हारे दिल पर दस्तक दे सके। बस